हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दाई इंग्लिश पर। आज हम आपको कक्षा 10वीं का जो अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ का जो हिंदी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। 75 नंबर का प्रश्न पत्र यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिसमें सेट ए का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बाकी के ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आप चैनल पर संतोष दांगी चैनल पर सर्च कीजिए। संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से जितने भी सारे सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिना समय खर्च करवे चलो देख लेते हैं आज के आंसर्स। पहला क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा था, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ब ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है, तो इसे उद्धव जी को कहा गया है, यानी कि ब ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है, तो ये अर्धसामात्रिक छंद है ये। ठीक है, यानी कि आपका द ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा देशभक्ति की भावना। उसके बाद में वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भोलेनाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं, तो नाटककार बना देते हैं, उसे नाटक का घर बना देते हैं। ठीक है, द ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन से पूछा गया है, तो पहले में आपको परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते हैं, तो शिव जी को मानते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं, तो उसे अनुभाव कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ विस्तृत कलेवर वाले वाक्य को कहते हैं, तो उसे महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ तक चलती थी, तो ये कहाँ तक चलती थी, यानी कि फागुन मास तक चलती थी, यानी कि आपका यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन से सही होगा। नेक्स्ट, वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो ये किससे मिलती है, तो ये होती है आपकी विधानवाचक से। उसके बाद में कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ की तरह चमक रहे थे, तो चांदी के जैसा चमक रहे थे। आगे बढ़ जाइए बच्चों यहाँ पर, यानी कि सही जोड़ी वाले ऑप्शन से आपके सामने है, यानी कि सही जोड़ी में यहाँ पर देख लीजिए, उत्साह का एक आह्वान गीत है। उसके बाद में जो दूसरा है प्रश्न, यानी कि मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तीसरा यानी कि रिपोर्ताज की भाषा, तो फ्रेंच भाषा हो जाएगी, यानी कि छा वाला ऑप्शन। तीसरा यानी कि सफ़ेद पोश, तो ये भद्र व्यक्ति से संबंधित है, जो कम बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे मितभाषी कहा जाता है बच्चों। आगे का आंसर बन जाएगा आपका तार सप्ताहक। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट, यानी कि एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देना था, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो यानी कि पहला, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है, तो वो किसान और संस्कृति के करीब ले जाती है। उसके बाद में विभाव के दो भेद किसे कहा गया है, तो आलंबर और उद्दीपन को विभाव के भेद कहा गया है। शास्त्रों में काशी किसके नाम से प्रतिष्ठित है, तो ये आनंद कानंद के नाम से प्रतिष्ठित है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अवयव होता है, तो अवयव भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए नंबर 5, यानी कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो अपने हाथ से किया गया कार्य अच्छा होता है, ये ना, ये आपका आंसर लिख दीजिए आप। उसके बाद में नंबर 6 है, भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते हैं, तो उसे गोरस और बास छानकर खिलाते हैं। फिर सत्य और असत्य बताना है बच्चों यहाँ पर, यानी कि पहला आपका मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो सत्य हो गया। उसके बाद दोहर चौपाई वार्णिक छंद है, तो ये असत्य हो गया आपका दूसरा वाला। तीसरा वाला सत्य है, यानी कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, तो सत्य हो गया। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो गया ये। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसता का प्रतीक है, तो असत्य हो गया। और पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर विश्वता को पहचानता है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, इसके बाद में बाकी के इस प्रकार के प्रश्न आपके इस प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके आंसर्स भी अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। श्योर है कि हम आपको बहुत शीघ्र जल्द ही इनके आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी के बच्चों जितने भी सारे इंग्लिश है ना, इंग्लिश के जितने भी सारे 4 के 4 ही सेट मैंने फुल सॉल्यूशन के साथ में चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से आपका चैनल है ना, ये आपका अपना चैनल है, जो कि एमपी बोर्ड्स के जितने भी सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन है आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाता है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ यू।